साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग इमला लिखना सीखें। इमला जो कि एक अरबी भाषा का शब्द है, हिंदी में कहते हैं श्रुतलेख यानी सुनकर लिखना। आप भी अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ साथ लिखने का अभ्यास कीजिए। हम बोलेंगे, आप लिखेंगे और उसके बाद में आप अपना लिखा हुआ मिला लेंगे। यहाँ पर हमने पहले से लिखा हुआ है, यहाँ से लिखे हुए से मिला लेंगे आप। यदि किसी शब्द में आपसे कोई गलती होती है तो उस शब्द के नीचे आप इस तरह से एक निशान लगा देंगे, रेखा खींच देंगे और वीडियो देखने के बाद में उस शब्द को आप अपनी कॉपी पर बार बार लिखेंगे। इतनी बार लिखें कि अब की बार जब आप लिखें तो उस शब्द को बिल्कुल ठीक ठीक लिखें। यहाँ पर हम एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। कहानी आपके लिए इमला में बोलेंगे और कहानी का शीर्षक है बंदर बांट, बंदर का बंटवारा। तो आप लिखने के तैयार हो जाइए। लिखने के लिए लिखिए, दो बिल्लियाँ थीं। दो बिल्लियाँ थीं लिखें आप। हम ढक देते हैं लिखे हुए को। आप लिखिए, दो बिल्लियाँ थीं। दो बिल्लियाँ थीं, एक दिन उन्हें रोटी का एक टुकड़ा मिला। एक दिन उन्हें रोटी का एक टुकड़ा मिला। एक दिन उन्हें रोटी का एक टुकड़ा मिला। विराम लिख देंगे। रोटी के उस टुकड़े के लिए रोटी के उस टुकड़े के लिए रोटी के उस टुकड़े के लिए वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगीं। वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगीं। वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगीं। इतना लिख लिया होगा आपने, मिला लीजिए। इतना लिखा हुआ। दो बिल्लियाँ थीं, यहाँ पर हमने विराम नहीं बोला था, आप लिख दीजिए, ठीक है। एक दिन उन्हें रोटी का एक टुकड़ा मिला। रोटी के उस टुकड़े के लिए वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगीं। आगे लिखिए। झगड़ा निपटाने के लिए झगड़ा निपटाने के लिए झगड़ा निपटाने के लिए दोनों एक बंदर के पास गईं। दोनों एक बंदर के पास गईं। दोनों एक बंदर के पास गईं। विराम लिख दीजिए। आगे लिखिए। बंदर बहुत चालाक था। बंदर बहुत चालाक था। बंदर बहुत चालाक था। विराम लिख दें। आगे लिखें। उसने रोटी के दो टुकड़े किए। उसने रोटी के दो टुकड़े किए। उसने रोटी के दो टुकड़े किए। इतना आपने लिख लिया होगा, मिला लीजिए। झगड़ा, अच्छा हो गया। झगड़ा करने लगी। आगे लिखेंगे। लिखा आपने, झगड़ा निपटाने के लिए दोनों एक बंदर के पास गईं। बंदर बहुत चालाक था। अब बंदर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब आधा ना दरादर बंदर। और बंदर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब अनुस्वार बिंदु दरादर बंदर। दोनों तरह से बंदर लिखना ठीक है, ठीक है। बहुत चालाक था। उसने रोटी के दो टुकड़े किए। यहाँ तक हमने लिखा और मिला लिया होगा आपने। यदि किसी शब्द में आपसे कोई गलती हो गई हो तो उसके नीचे निशान लगा दीजिए और वीडियो देखने के बाद उस शब्द को अपनी कॉपी पर बार बार लिखिएगा, ठीक है। आगे लिखेंगे। एक टुकड़ा बड़ा और दूसरा छोटा। एक टुकड़ा बड़ा और दूसरा छोटा। एक टुकड़ा बड़ा और दूसरा छोटा। एक टुकड़ा बड़ा और दूसरा छोटा कहकर एक टुकड़े को खा गया। कहकर एक टुकड़े को खा गया। उसने रोटी के दो टुकड़े किए, पहले लिख लिया था आपने। आगे लिखा, एक टुकड़ा बड़ा और दूसरा छोटा कहकर एक टुकड़े को खा गया। विराम लिख देंगे। आगे लिखेंगे। फिर उसने बचे हुए टुकड़े के फिर उसने बचे हुए टुकड़े के
फिर उसने बचे हुए टुकड़े के 2 टुकड़े किए, बचे हुए टुकड़े के 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़े किए, एक टुकड़े को बड़ा बताकर, एक टुकड़े को बड़ा बताकर, एक टुकड़े को बड़ा बताकर उसने एक टुकड़ा फिर खा लिया, उसने एक टुकड़ा फिर खा लिया, उसने एक टुकड़ा फिर खा लिया। इतना आपने लिखा होगा, मिला लीजिए। एक टुकड़ा बड़ा और दूसरा छोटा कहकर एक टुकड़े को खा गया। फिर उसने बचे हुए टुकड़े के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़े को बड़ा बताकर उसने एक टुकड़ा फिर खा लिया। आगे लिखिए। इस तरह वह रोटी के सभी टुकड़े, इस तरह वह रोटी के सभी टुकड़े, इस तरह वह रोटी के सभी टुकड़े, इस तरह वह रोटी के सभी टुकड़े खा गया, खा गया, खा गया लिख लिया होगा आपने, विराम लिख दें। बिल्लियाँ पछताने लगीं, बिल्लियाँ पछताने लगीं, बिल्लियाँ पछताने लगीं और उन्होंने, और उन्होंने, और उन्होंने कभी आपस में झगड़ा नहीं करने का फैसला किया, कभी आपस में झगड़ा नहीं करने का फैसला किया, कभी आपस में झगड़ा नहीं करने का फैसला किया। इतना आपने लिखा होगा, मिला लीजिए। इस तरह, इस तरह वह रोटी के सभी टुकड़े खा गया, बिल्लियाँ पछताने लगीं और उन्होंने कभी आपस में झगड़ा नहीं करने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने एक बहुत ही रोचक और अच्छी कहानी लिखी। उम्मीद करते हैं आपने पहली बार में ही इमला बिल्कुल ठीक ठीक लिखा होगा। यदि आपसे किन्हीं शब्दों में गलती हुई हो तो उन शब्दों को अपनी कॉपी पर बार बार लिखिए। इतनी बार लिखिए कि अब की बार जब आप लिखें तो बिल्कुल ठीक ठीक लिखें, ठीक है। यदि आपसे ज़्यादा शब्दों में गलती हो गई हो तो इमला फिर से देख लीजिए, बार बार देख लीजिए और इस तरह से आप हिंदी लिखना पढ़ना सीख लीजिए। तो लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमने अपने चैनल पर बहुत ही सरल और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से आप लोगों को हिंदी पढ़ना लिखना सिखाया है। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।